नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। अब स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स भी देखने कितने बनेंगे वो हम देख चुके हैं, डेफिनेशन ये पढ़ चुके हैं। प्रॉपर सबसेट इज वन दैट कंटेन्स फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। मैंने फिर से कह दिया कि प्रॉपर सबसेट मतलब एक कंप्लीट पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट नहीं है। पूरा का पूरा पार्ट किसमें आएगा? सबसेट में। किसमें आएगा? सबसेट में। फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। वेयर एज, अब एक और नई डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट। प्रॉपर सबसेट तो हम पढ़ चुके हैं, अब नई डेफिनेशन एक और आ गई। कौन सी आ गई? इम्प्रॉपर सबसेट। कौन सी आ गई? इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या है? प्रॉपर सबसेट में एक ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर सबसेट में होंगे तो वो वाला सबसेट कौन सा बनेगा? इम्प्रॉपर सबसेट। और दूसरी कंडीशन आल्सो है स्टूडेंट, सेट अलोंग विद द नल सेट। नल सेट और कंप्लीट सेट स्टूडेंट जो बनेगा एक ओरिजिनल सेट का, वो क्या दोनों बनेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट्स। क्या बनेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट्स। ओके स्टूडेंट, ये हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमें ये पता है एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2⁴n। सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ये हम देख लेते हैं स्टूडेंट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स मतलब कंप्लीट पार्ट्स। अब स्टूडेंट उस कंप्लीट पार्ट में क्या नहीं आएगा? कंप्लीट पार्ट में ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट है S, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? A, B। उसके सबसेट्स कौन बनेंगे? नल सेट, सबसेट A, सबसेट B और ओरिजिनल सेट AB। ये क्या बन गया स्टूडेंट? सबसेट्स बन गए। ये क्या बन गए? सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने? 2⁴2 इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट, मैंने क्या कहा था स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही, प्रॉपर सबसेट में ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी ओरिजिनल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं आते। मतलब ए सेट बी का जो बराबर है वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो बी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में नहीं होने चाहिए। अब एस में स्टूडेंट कौन से एलिमेंट हैं? ए कॉमा बी। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट में ए कॉमा बी का जो सेट बनेगा वो प्रॉपर सबसेट में नहीं होना चाहिए। सो प्रॉपर सबसेट स्टूडेंट कितने बने? नल, सबसेट ए, सबसेट बी। सो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2⁴2 4 इज अ सबसेट्स। एंड स्टूडेंट कौन सा हमने सेट नहीं लेना? कंप्लीट सेट वाला पार्ट हमने नहीं लेना तो वो हमने माइनस कर दिया। सो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आ गए स्टूडेंट? 3। कितने आ गए? 3। तो इस सेट S, कोई भी सेट है स्टूडेंट, अगर उसके एलिमेंट्स n है सो प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे? 2⁴n-1। हमने कौन सा सेट माइनस कर दिया स्टूडेंट? वो वाला सेट माइनस कर दिया जिस सेट में कंप्लीट एलिमेंट्स थे ओरिजिनल सेट के। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट इज दूसरी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ सेट A कंटेन एलिमेंट 2 4 6 और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने स्टूडेंट? वो हमें पता है 8 बन जाते हैं, हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 8 बने। सो प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे स्टूडेंट? किसको छोड़ देना है? इस कंप्लीट सेट वाले पार्ट को हमने छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? कंप्लीट सेट वाले पार्ट को हमने छोड़ देना है। सो प्रॉपर सबसेट्स कितने बने? 2 4 6 2 4 4 6 2 6 एंड आल्सो नल। नल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट। ओके स्टूडेंट, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने स्टूडेंट? कितने एलिमेंट थे? 3। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2⁻3। सो प्रॉपर सबसेट में स्टूडेंट कंप्लीट सेट वाला पार्ट नहीं आता। इसमें कंप्लीट सेट वाला पार्ट कौन सा है? 2 4 6। वो हमने नहीं लेना है तो बाकी कितने रह गए? 2⁻3-1 कितने रह गए? 7। कितने रह गए? 7। और इम्प्रॉपर सबसेट, अब स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया इम्प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन है। इम्प्रॉपर सबसेट में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो कंप्लीट सेट के होंगे अलोंग विद नल सेट, अलोंग विद नल सेट। सो इम्प्रॉपर सबसेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? कंप्लीट सेट के और नल सेट। ओके स्टूडेंट, या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, वो क्या हो गया स्टूडेंट? इम्प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल एक फादर ने, मैंने फिर से एग्जांपल दे दी, ये ए और बी उसके 2 बच्चे हैं, इसको उसने कुछ भी नहीं दिया और इसको उसने सब कुछ दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट?
उसने कैसे उसने मतलब फादर ने क्या किया, ए और बी के बीच में पार्शियलिटी की। इसका मतलब कौन से सबसेट बने, इम्प्रॉपर। कौन से बने, इम्प्रॉपर। जो ये नल था और जो ये कंप्लीट सेट सब कुछ था, उनको हमने निकाल देना है। किससे, प्रॉपर सबसेट से। किससे, प्रॉपर सबसेट से। ओ सो नल सेट एंड कंप्लीट सेट, ये दोनों स्टूडेंट क्या बनेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बनेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ओके स्टूडेंट, अब फिर से एक बार देख लें स्टूडेंट, रिकॉल कर लें सबसेट्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, दो ए और बी हमारे पास सेट्स हैं। एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है, ओ सॉरी, ए और बी दो सेट हैं। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट और बी को भी कर रहा है, तो ए उसका क्या बनेगा स्टूडेंट, सबसेट। क्या बनेगा, सबसेट। और प्रॉपर सबसेट कब बनेगा स्टूडेंट, अगर ए सबसेट है बी का लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, तो ए बी का क्या बनेगा स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट। क्या बनेगा, ये क्या बन गया आपका, प्रॉपर सबसेट। क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या आ गया स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट आपका बी आ गया और नल आ गया। टोटल आ गया सब कुछ और कुछ भी नहीं। ये क्या बन गया स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बन गया, इम्प्रॉपर सबसेट। सो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन अब क्या बनी, ए सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। सब कुछ, ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स किसमें आएंगे स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट में, along with, मैंने अभी क्या कहा, नल सेट, along with null set. So basically improper subset includes null set and original set. So improper subset में क्या आएगा स्टूडेंट, null set आएगा और original set आएगा। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट P है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट, 2 4 6, तीन एलिमेंट्स हैं। और स्टूडेंट इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2⁻³ 8, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नल सेट, सबसेट 2, सबसेट 4, सबसेट 6, 2 4 4 6 2 6 एंड 2 4 6, ये स्टूडेंट क्या बने सारे के सारे सबसेट्स, 8 सबसेट्स बन गए स्टूडेंट। अब इनमें से कंप्लीट सबसेट्स कौन से हैं, मतलब प्रॉपर सबसेट्स, 2 4 6 2 4 4 6 2 6 स्टूडेंट, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। और मैंने क्या क्या कहा था स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं, या तो कुछ भी नहीं या ओरिजिनल सेट, सब कुछ। सो नल एंड ओरिजिनल सेट, दीज आर टू, ये क्या है स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट्स। सो नल इज ए सबसेट ऑफ P एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट। सो ये क्या बन गया स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ये क्या बन गए, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ओके स्टूडेंट, सो इम्प्रॉपर सबसेट्स आर सबसेट्स ऑफ ओरिजिनल सेट बिकॉज null or empty set is a subset of every set and original set is also a subset of every set. So next is procedure for proving equality of sets. दो sets कब बराबर होंगे, two sets A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. तो स्टूडेंट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। देन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। सो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, ये भी आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि एग्जाम में तो आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ही पेपर अटेम्प्ट करना है। सो ए इज इक्वल टू बी मीन्स टू सेट्स आर इक्वल। ये कंडीशन किसकी है, ये सिंबल किसका है स्टूडेंट, इफ एंड ओनली इफ। किसका है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए बी का सबसेट है और बी भी क्या है स्टूडेंट, ए का सबसेट है। देन क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ए इज इक्वल टू बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B. तो इस सिंबल को if and only if बोलते हैं। ये दोनों साइड से ट्रू होता है। ओके स्टूडेंट,
So since A is equal to B, it means that any set is a subset of itself. वो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि कोई भी सेट है, एनी सेट, वो क्या होगा, अपने सेट का क्या होगा, सबसेट तो होगा ही होगा। और एम्प्टी सेट और नल सेट भी क्या होगा स्टूडेंट, अपने सेट का एक पार्ट होगा, सबसेट होगा। सो हेंस नल सेट विल बी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो ये दोनों कंडीशंस कहां पे आ गई स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ सेट्स में। कहां पे आ गई, इक्वलिटी ऑफ sets. Okay student, so since it doesn't have any element, it is also a subset of every other non-empty set. So this means that non-empty set मतलब non-empty set मतलब जिस सेट में कोई एलिमेंट्स हैं will have, उसमें एटलीस्ट दो सबसेट्स तो होंगे ही होंगे स्टूडेंट। कोई भी सेट है, अब कोई भी सेट है, चाहे उसमें कोई एलिमेंट है चाहे नहीं है, कोई भी सेट है नॉन एम्प्टी स्टोरी, अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो इसमें नल सेट और जो कंप्लीट सेट है ये दोनों तो इस सेट के सबसेट्स होंगे ही होंगे। इसका मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसके मिनिमम नंबर ऑफ दो सेट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। कौन से, एक एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, and set original set also a subset of itself and empty set is a subset of set. so ये दो सेट तो आपको बनेंगे बनेंगे, एक एम्प्टी सेट बनेगा, एक ओरिजिनल सेट बनेगा क्या, सबसेट। ओके स्टूडेंट, सो फिर से आ गया, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, सो बी के सारे एलिमेंट ए में है स्टूडेंट, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। सो नेक्स्ट थ्योरम स्टूडेंट, इफ कह रहा है कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ C, तो क्या स्टूडेंट ये ट्रू है, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ C, क्या ये ट्रू होगा, वो स्टूडेंट हम देखते हैं। अब स्टूडेंट A सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3, और सेट बी में स्टूडेंट कौन से एलिमेंट हैं, ध्यान से देखिए 4 5, तो स्टूडेंट ये एलिमेंट हैं। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए, ये जो सेट है 1 2 3 जिसमें ये एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, सेट के अंदर स्टूडेंट सेट है, ये सेट बी है, उस सेट बी के अंदर फिर से क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कौन से हैं, 1 2 3। अब स्टूडेंट इनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इनको भी हम बी के एलिमेंट्स ही बोलेंगे। इस कंप्लीट सेट को, जो सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ये किसके एलिमेंट्स हैं, बी के। किसके एलिमेंट्स हैं, बी के। इसको हम सेट नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। अब सेट सी में स्टूडेंट क्या है, एलिमेंट्स 4 5 6 7 तो है ही है, एक 1 2 3 का सेट भी है, और ये 1 2 3 भी क्या है स्टूडेंट, इस सेट सी का एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या बी सी का प्रॉपर सबसेट है, ये देखिए, देखते हैं। एक तो स्टूडेंट ये 1 2 3 पूरा का पूरा एक सबसेट सी में भी है, और ध्यान से देखिए बी में भी है। नजर आ गया स्टूडेंट, बी और सी दोनों में एक पार्ट है ये वाला 1 2 3 सेट का, और ये वाला 1 2 3 सेट का। ओके, अब स्टूडेंट बी में 4 और 5 एलिमेंट्स भी हैं, सॉरी सी में, और बी में भी 4 और 5 एलिमेंट्स ही हैं। इसका मतलब बी में सी के सारे एलिमेंट्स आ गए स्टूडेंट। इसका मतलब बी क्या बना, एक सी का क्या बना, प्रॉपर सबसेट। क्यों, क्योंकि बी में तो सी के सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन सी में जरूरी नहीं है, सॉरी हाँ स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट, बी में सी के सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सी में भी बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। यही प्रॉपर डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तभी तो हम कंप्लीटली प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। लेकिन बी में सी के सारे एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब बी सी का क्या बना स्टूडेंट, प्रॉपर सेट बना।
ये तो हो गया कि बी सी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। ये तो हो गया। अब स्टूडेंट ए और बी को चेक करें जरा हम। ए में स्टूडेंट क्या है, एलिमेंट्स 1 2 3, और बी में स्टूडेंट क्या है, 1 2 3 का एक सेट है। तो इसका मतलब ए स्टूडेंट अब यहां पे प्रॉपर सबसेट नहीं बना, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ ए, स्टूडेंट एलिमेंट्स ऑफ ए कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए हैं 1 2 3, आर नॉट देयर इन बी। स्टूडेंट बी में एलिमेंट्स नहीं है, बी में एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 1 2 3। इन 1 2 3 सेट को स्टूडेंट हम बी का एक पूरा एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ना कि एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या मतलब बना, एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट देयर इन बी। इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट, तो बी सी का प्रॉपर सबसेट था, लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं आया। इसका मतलब ए सी का भी प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा। सो ये हर बार ट्रू नहीं है कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बी सी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए सी का भी प्रॉपर सबसेट आएगा। नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके स्टूडेंट, ये हमने एग्जांपल देके यहां पे क्लियर कर दिया। सो नेक्स्ट इज अ पावर सेट। सो नाम से स्टूडेंट पता चल रहा है पावर। सो पावर सेट की क्या डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सो वो सेट जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट्स आ जाएं तो उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पावर सेट। क्या बोलेंगे, पावर सेट। पावर सेट को हम स्टूडेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी और ब्रैकेट के अंदर क्या डाल देना है, सेट। क्या डाल देना है, तो इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, पावर सेट। पावर सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम स्पेलिंग कर सकते हैं, स्पेल कर सकते हैं पावर सेट। सो द पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। फॉर एग्जांपल सेट ए है, उस सेट के स्टूडेंट जितने भी पार्ट्स बनेंगे, जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, पावर सेट। क्या बनेंगे, पावर सेट। अब स्टूडेंट मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, सबसेट्स में क्या आता है, सबसेट्स में वो कंप्लीट सेट भी आ जाता है और सबसेट में एम्प्टी सेट भी आ जाता है। तो इसका मतलब पावर सेट में कंप्लीट सबसेट्स तो आएंगे ही आएंगे, कंप्लीट सेट ओरिजिनल सेट भी आएगा और एम्प्टी सेट भी आएगा। सो बिकॉज पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। फॉर एग्जांपल, so student pa is the power set, so set s belongs to, किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, पावर सेट को। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सेट s इज ए सबसेट ऑफ a। सो मैंने ये भी कहा नल सेट आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट, नल सेट आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट। इसका मतलब क्या बना स्टूडेंट, नल सेट वो एलिमेंट है जो पावर सेट को भी क्या कर रहा है स्टूडेंट, बिलोंग कर रहा है। यहां बिलोंग्स का साइन है, इसका मतलब जो नल सेट है वो क्या स्टूडेंट, पावर सेट का एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। और कंप्लीट सेट भी स्टूडेंट क्या है, पावर सेट का एलिमेंट है। क्या है, पावर सेट का। ये स्टूडेंट आपका सेट आ गया, इसके अंदर जो भी आपके सेट्स बनेंगे ये सारे के सारे क्या स्टूडेंट, एलिमेंट्स। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। So null is also an element of power set. Original set is also an element of power set. और बाकी जो सबसेट्स हैं स्टूडेंट किसी सेट के वो तो आएंगे ही आएंगे। सो ऑल सेट्स सबसेट्स फॉर्म्ड बाय ए ओरिजिनल सेट। सो सारे सबसेट्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पावर सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी। अब स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, एक तो नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दिस इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, सी इज आल्सो, दिस इज आल्सो सबसेट, ए सी आल्सो सबसेट, बी सी आल्सो सबसेट, ओरिजिनल सेट इज आल्सो सबसेट। सो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये कंडीशन। नल इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। और स्टूडेंट ये जितने भी सेट्स हैं ये सारे के सारे
ध्यान देखना ये वाली बात को स्टूडेंट, ये इस पावर सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं ये सेट्स, है ये सेट्स, लेकिन ये सारे सेट किसके अंदर हैं, किसी एक और सेट के अंदर हैं, किसी एक, ये सारे के सारे जो सेट्स हैं, ये सारे के सारे सेट्स किसी और एक सेट के अंदर हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या बने, एलिमेंट्स बने। किसके एलिमेंट बने, इस पावर सेट के, इसके एलिमेंट्स बने पावर सेट के। तभी हमने यहां पे कौन सा सिंबल डाला, बिलोंग्स टू का। किसका डाला, बिलोंग्स टू का, क्योंकि ये एलिमेंट्स जब किसी सेट को बिलोंग करता है तो हम कैसे, कौन से सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू। ओके स्टूडेंट, सो यहां पे कितने सबसेट्स आए, अब यहां कितने एलिमेंट्स आए इस पावर सेट के, या कितने सबसेट्स बने इस सेट ए के, 1 2 3 4 5 6 7 8। so how many elements, 3, and how many subsets form, 2 raised to power 3, 8 subsets are formed, और 8 elements of a power set। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, 8 सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये एक सेट ए था, ये इसके सबसेट्स हैं, ये इसके सबसेट्स हैं। हाउ मेनी सबसेट्स, 8। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो 8 सबसेट्स हैं सेट ए के, वो इस पावर सेट के क्या हैं, एलिमेंट्स। ये सारे सबसेट्स इस सेट ए के हैं, और ये जो सारे सबसेट्स हैं ये क्या हैं, इस पावर सेट ए के एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये सारे सबसेट्स किसके हैं, सेट ए के। एक तो हम इस तरह से बोलेंगे, ये सारे जो सबसेट्स हैं वो किसके सबसेट्स हैं, सेट ए के, ये सारे सबसेट सेट ए के हैं। और दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो सारे सबसेट्स हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं, पावर सेट के। किसके एलिमेंट्स हैं, पावर सेट के। ओके स्टूडेंट, सो फॉर एग्जांपल अ प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, सेट एस। सो हाउ मेनी सबसेट्स, नल ए बी 2 raised to power 2, 4 सबसेट्स बने। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट सेट है ए, उसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2 4 6। और स्टूडेंट ये उसके क्या बने, सबसेट्स बने, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, 2 raised to power 3। सो ये कंडीशन आ गई, इफ सेट, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी सेट कंटेन n एलिमेंट्स, देन पावर सेट कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2 raised to power n। और हाउ मेनी सबसेट फॉर्म फ्रॉम ए ओरिजिनल सेट, 2 raised to power n। सो सेकेंड पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट कोई अगर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, सेट ही एम्प्टी है, तो उसका पावर सेट क्या होगा। अब स्टूडेंट जो एम्प्टी सेट है, मैंने पहले ही कहा है, उसको हम एक एलिमेंट गिनेंगे। क्या गिनेंगे, एक एलिमेंट। सो एम्प्टी सेट हैज 0 एलिमेंट। सो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, 0 एलिमेंट। देयरफॉर पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट कैन बी मेंशन्ड एज, कैसे मेंशन करना है, ए सेट कंटेनिंग ए नल सेट। एक सेट है जिसमें क्या है, नल सेट है, क्योंकि हम कहते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट को मेंशन तो करना पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, एक सेट के साथ मेंशन करेंगे कि इस सेट में कुछ भी नहीं है, जिसको हम एम्प्टी सेट बोल दिया। एम्प्टी को भी हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको भी एक सेट के साथ मेंशन करेंगे। ए सेट कंटेनिंग ए नल सेट, इट कंटेन 0 और नल एलिमेंट्स, एंड एम्प्टी सेट इज द ओनली सबसेट। अब स्टूडेंट एक वाइड का, नल सेट का जो सबसेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। सो 2 raised to power 0, अगर एलिमेंट 0 है, 2 raised to power 0 क्या होता है, 1, तो उसका सबसेट क्या बनेगा, 1। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए, 1। सो एम्प्टी पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे स्टूडेंट, 1। कितने आएंगे, 1। सो नेक्स्ट इज ए यूनिवर्सल सेट, is any set which is superset of all the sets। so student एक सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी सेट से आएंगे, और जो जिस सेट से आएंगे
उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सुपरसेट। क्या बोलेंगे? सुपरसेट। सो एनी सेट विच इज ए सुपरसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सारे सबसेट से जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सबसेट। क्या बनेंगे? सॉरी, यूनिवर्सल सेट। क्या क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। ओके स्टूडेंट, सो एनी सेट विच इज सुपर सेट, सारे सेट्स का जो सुपर सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट कंटेन्स नेचुरल नंबर्स। हमारे पास क्या है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यूनिवर्सल सेट, सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स में क्या आ गया स्टूडेंट? 1 2 3 4 सारे आ गए, तो वो क्या स्टूडेंट हो गया? नेचुरल, सॉरी वो क्या हो गया स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो n इज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट से, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया n, सो नेचुरल नंबर में क्या आ गया स्टूडेंट? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये सेट ए बना, ये बना 1 2 4, सेट बी बना 2 5 10। अब इन सेट से 10 11 जितने भी ये क्या बनते जाएंगे स्टूडेंट? सबसेट बनते जाएंगे। ये सारे सबसेट नेचुरल नंबर्स के किसके सबसेट्स हैं? सेट n के। तो सेट n यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट। क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट क्या है? सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल दिस a is a subset of set b. a is a proper subset of set b. प्रॉपर सबसेट है स्टूडेंट, ए बी के बराबर नहीं है, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब बी भी स्टूडेंट किसी का सबसेट है, वो किसका सबसेट है स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट का। किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स आ गए, सारे सेट्स आ गए, बी उस यूनिवर्सल सेट के अंदर है और ए सेट बी के अंदर है। सो ये ऊपर वाला जो सुपर सेट बना सारे सेट्स का, ए का और बी का, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। सो नेक्स्ट इज इंटरवल्स। व्हाट इज मीन बाय इंटरवल? In mathematics, an interval is defined as the set of real numbers that lie between two numbers. जितने भी दो नंबर्स के बीच में रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं तो वो क्या बनेगी? इंटरवल। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया स्टूडेंट x इज लाई बिटवीन 3 एंड 8। तो x क्या स्टूडेंट? 3 से बड़ा और 8 से छोटा। तो x क्या आएगा स्टूडेंट? अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें 4 5 6 7, तो ये 4 5 6 7 किसके अंदर लाई कर रहे हैं? 3 और 8 के बीच में। तो ऐसे हम स्टूडेंट क्या करेंगे? इंटरवल्स में इनको मेंशन करेंगे। सो इन इंटरवल नोटेशन मेथड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ब्रैकेट्स। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करना है? किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है? ब्रैकेट्स के अंदर। और ब्रैकेट्स का भी स्टूडेंट अपना एक अलग से रोल है। अब फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट एंड इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू 5 to 10, तो इसका मतलब हमारे पास वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 to 10 के बीच में हैं, लेकिन स्टूडेंट 5 और 10 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। यहाँ पे क्या है? ओपन इंटरवल है। अगर मैं यहाँ पे इंटरवल चेंज कर दूं, x बिलोंग्स टू, ये आ गई क्लोज इंटरवल। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 5 to 10 के बीच में हैं और 5 और 10 भी हैं। यहां पे स्टूडेंट 5 और 10 नहीं थे, ओपन इंटरवल है। यहां पे है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है इसके अंदर तो एलिमेंट्स हैं ही हैं, नंबर्स हैं ही हैं, ये वाले जो स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर है वो भी लाई कर रहे हैं इसकी रेंज में। अब मैं बोलूं x बिलोंग्स टू, ये स्टूडेंट ये करली ब्रैकेट्स आ गई 5, 10। इसका मतलब है
कि हमारे पास सिर्फ 5 और 10 है, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ हमारे पास दो ही नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? 5 एंड 10। सो स्टूडेंट ध्यान से इन तीनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखिए। ओपन ब्रैकेट में रेंज लेनी है स्टूडेंट, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर नहीं लेने, और क्लोज ब्रैकेट में रेंज भी लेनी है, और जहां पे ये क्लोज ब्रैकेट होगी वो वाला नंबर भी लेना है, और कर्ली ब्रेसिस में सिर्फ वो वाले नंबर लेने हैं जो उस कर्ली ब्रेसिस में मेंशन किए गए हैं, इनके बीच में कोई रेंज नहीं लेनी है। ओके स्टूडेंट, अब एग्जांपल हम यहां पे देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली ब्रैकेट और ये नंबर है 7 to 12। स्टूडेंट 7 के साथ कौन सी ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है, और 12 के साथ कौन सी ब्रैकेट है? एंडिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब 7 की जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट है, और 12 की जो ब्रैकेट है वो क्लोज ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या है? नंबर्स 7 to 12 तो आएंगे ही आएंगे, 7 और 12 के बीच में नंबर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट, लेकिन 7 नहीं लेना, क्योंकि 7 के साथ 7 के साथ कौन सी ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट है? मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया आपको, ओपन ब्रैकेट में हमने वो वाला नंबर नहीं लेना, उससे आगे वाला नंबर लेना है। ओके स्टूडेंट, उस नंबर को छोड़ देना है। और 12 के साथ क्या स्टूडेंट? क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब 7 और 12 के बीच में तो नंबर लेने हैं, लेकिन 12 भी साथ में लेना है, 12 भी साथ में लेना है, बिकॉज 12 इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रेंज। क्योंकि 12 की जो एंडिंग ब्रैकेट है स्टूडेंट वो कौन सी ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है। 7 की स्टार्टिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मीन्स हमने ये वाला स्टार्टिंग नंबर नहीं लेना, और 12 की जो एंडिंग ब्रैकेट है वो क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब 12 भी लेना है, इसकी रेंज के अंदर जो नंबर है वो तो लेने 12 भी लेना है। सो इसका मतलब क्या आ गया? वैल्यूज फ्रॉम 7 to 10 वेयर 7 इज नॉट इंक्लूडेड, 7 नहीं लेना, एंड 12 इज इंक्लूडेड, और 12 हमने लेना है। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसको इंटरवल्स के बीच में मेंशन कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब x जो बिलोंग कर रहा है, हमारे जो नंबर्स हैं वो 7 से बड़ा है। देखो स्टूडेंट, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन 12 से छोटा है, और इक्वल टू स्टूडेंट ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, x इज इक्वल टू 12 भी है। ओके स्टूडेंट, हो गया क्लियर? सो x इज फ्रॉम 7 to 12 एंड आल्सो इक्वल टू 12। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग जो ब्रैकेट है हमारी वो क्लोज ब्रैकेट आ गई, मैं कह दूं -5 to 15, यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट डाल दी। सो हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो कौन से लेने हैं? हमने -5 to 15 लेने हैं। अब स्टूडेंट 15 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ 15 के साथ जो एंडिंग ब्रैकेट है वो कौन सी? ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब 15 इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन -5 के साथ जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो कौन सी ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब -5 और 15 के बीच में नंबर तो लेने हैं, इंक्लूडेड -5 को भी हमने साथ में इंक्लूड करना है। तो इनइक्वालिटी में कैसे मेंशन करना है? ये x आ गया स्टूडेंट, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, क्योंकि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि इस यहां से स्टार्ट करना है और इस नंबर को भी लेना है। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, बट यहां पे क्या स्टूडेंट? 15 के साथ कौन सी ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है, मतलब 15 नहीं लेना है, नॉट इक्वल टू 15, लेकिन 15 से कम लेना है। सो x इज लेस देन 15, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होगी, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।